टुडे टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी भी सरफेस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है या वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो वास्तव में किसको बताएगा, यानी कि उसका मेजरमेंट हम किस तरीके से करेंगे कि उस सरफेस के थ्रू नॉर्मली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसकी संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो उस सरफेस के क्रॉस हो रही है नॉर्मली, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो कंपोनेंट टू द सरफेस और उसके सरफेस एरिया से, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें किसका, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का और उस सरफेस एरिया का, तो हम आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम डिनोटेट करते हैं फाई से, या फाई भी सफिक्स में लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब बच्चों क्या है कि कोई भी सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है इस तरीके से कि उससे पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो उस सरफेस के नॉर्मली पास हो रहा है, और इसका मेजरमेंट हम कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेकर। इसका प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया। यदि मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस रखा है मैग्नेटिक फील्ड में जिसके थ्रू वो नॉर्मली पास हो रहा है, यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा उस सरफेस के थ्रू फाई बराबर बी ए होगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये इस तरीके से रखा हुआ है और इसके ये पास हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पास हो रहे हैं, तो ये नॉर्मली पास हो रहे हैं। ये एरिया ए, ये हमने इसको यूनिट वेक्टर और दिखा दिया है साथ में। सेकंड डायग्राम इस तरीके से बता रहा है, यदि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है कि जो उसके ऊपर यूनिट वेक्टर खींचा गया है वो कोई एक एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। तो यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड बी, यदि कोई थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, जो नॉर्मल इस एरिया के ऊपर ड्रॉन किया गया है, इसका एरिया कितना है ए, तब जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल टू दिस एरिया वो कितना होगा, बी कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली जो फ्लक्स होगा इस एरिया का वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए वेक्टर। ये तो था जब फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म। इन केस यदि फील्ड इस एरिया के ओवर अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये जो एरिया है वो किससे बना होगा, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर बना होगा। मान लें कि जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिससे मिलकर बना है वो कितना है, डी ए वेक्टर। अब मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म। स्मॉल एरिया एलिमेंट दिखा दे रहा है, डी ए, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड,
इसके ऊपर कोई नॉर्मल कंपोनेंट खींचा गया है, नॉर्मल खींचा गया है, दिस एंगल इज थीटा। तो ओवर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए द फील्ड मे बी एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म यदि थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड द नॉर्मल drawn to the area element dA vector, then component of V, ऐसी स्थिति में नॉर्मल टू dA वो कितना होगा, B cos थीटा होगा। कितना कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, B कंपोनेंट, B cos थीटा। देयरफॉर तो फ्लक्स कितना होगा थ्रू एरिया एलिमेंट dA कितना होगा, इस छोटे से भाग से जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो पहले हम उससे लें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट कर लें। यानी कि क्या कैलकुलेट कर लें, डी फाई डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म डी परपेंडिकुलर dA, इसका कंपोनेंट की वैल्यू कितनी थी, B cos थीटा dA, इसको ऐसे लिख लें पास में, B dA cos थीटा B डॉट dA वेक्टर, A डॉट B बराबर AB cos थीटा। देन टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स तो क्या करें, जो डिफरेंशिएशन है इसका इंटीग्रेशन ले लें, कितना हो जाएगा इसकी, ठीक है, पूरा एरिया कितना है A B इंटू dA वेक्टर। तो यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उससे जुड़ा जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशंस के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। और यदि फील्ड कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा बी डॉट ए। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर बी ए बट बी बराबर एफ क्यू वी साइन थीटा। देयरफॉर फाई बराबर एफ क्यू वी साइन थीटा डॉट ई। डायमेंशन कैसे रखें, इसकी वैल्यू रख दें, मालूम है फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, एम एल टी, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम एल टी माइनस 1, साइन थीटा का डायमेंशन 1 एल स्क्वायर, कट कटा के बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ओवर ए, और फाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी 2, इसकी पावर कितनी हो गई 2। इसी तरीके से ये तो हमने निकाल लिया इसका डायमेंशन, एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जिस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं और वो यूनिट कौन सी होती है, वेबर, जिसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, डब्लू वी। एक 1 वेबर इक्वल होती है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सीजीएस में मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल,
शॉर्ट में लिखते हैं 1 mx इज इक्वल टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वेबर और 1 मैक्सवेल में आपस में क्या रिलेशंस हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। 1 वेबर ऐसे लिख लें, पहले फॉर्मूला लिख लें, 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर, चेंज कर लें इनको, टेस्ला को गॉस में, 10 की पावर 4 गॉस 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्स वेल। बोर्ड में ये पूछ लेते हैं ये रिलेशन कि 1 वेबर में कितने मैक्स वेल होते हैं, 10 की पावर 8।